जोहर की अजान होते हुए, बेटा चलो नमाज के लिए आ जाओ, अजान हो गई है जोहर की। मोबाइल रख दो, बहुत देर से तुम लोग मोबाइल चला रहे हो, कम से कम नमाज का एहतराम तो रखो बेटा। हद है यार, अम्मी जान भी ना हर वक्त नमाज के लिए रोका टोका ना करो। आप जाइए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे फेमस होना है, मुझे रील बनानी है। नमाज पढ़कर अपना टाइम क्यों खराब करूं मैं। बेटा अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारा ये रील्स बनाना, इंस्टाग्राम चलाना ये काम नहीं आएगा। यार मुझे परेशान नहीं करो, आप जाइए ना। या अल्लाह, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे तौबा मांगती हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को माफ अता फरमा। फातिमा नमाज पढ़ने चली जाती है, उसका बेटा अपनी रील बनाने में बिजी रहता है। इतने में फैजान आता है। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ पापा, लेकिन आप अपनी जान को समझा दीजिए। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान मुझे नमाज के लिए हर वक्त टोका करती है, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हमारे लिए सबसे पहले नमाज है, ना कि तुम्हारा ये रील्स बनाना और इंस्टाग्राम चलाना। तुम बाहर के लड़कों के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गए हो। यार डैड, आप भी ना ऐसी बातें कर रहे हो। इस घर में मुझे कोई समझाने वाला है ही नहीं। किसी दिन मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, अल्लाह ही मालिक है इस लड़के का अब तो। इतने में सकीना आती है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अब तुम्हारा बेटा हम लोगों से बदसलूकी करने लगा है, पता नहीं किसकी संगत में रहने लगा है। ये सही कह रहे हैं जी, अल्लाह हमारे बेटे को हिदायत दे। बेटा जीनत दिखाई नहीं दे रही। वो किचन में है। अरे बेटी जीनत, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। ठीक है बाबा जान, अभी लाई। बाबा जान ये लीजिए, पानी पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो हर वक्त मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में व्यस्त रहता है। वो मोबाइल इतना चलाता था कि उसकी आंखें कमजोर होने लगी थी। रात हो या दिन हो, हर वक्त मोबाइल चलाते रहता था। धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो जाती है। एक सुबह सोकर उठता है। यार मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अम्मी जान मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कहती थी कि हर वक्त मोबाइल ना देखा करो, लेकिन तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। यार अभी आप मुझे उपदेश देना बंद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। कभी तुम सीधे मुंह से अम्मी जान से बात नहीं कर सकते क्या? आंखें कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं दे रही भाई। बड़े अफसोस की बात है। वो सब उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं। आंखें खोलो बेटा, आपकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। मैंने ये कुछ दवाई लिखी है, आप इसे लेते रहना। और हाँ, मोबाइल आपको अब नहीं चलाना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी आंखें खो दोगे और इसके जिम्मेदार खुद ही होगे। अमन घर वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी वही हरकतें नहीं छूटती। मोबाइल चलाता ही रहता है। इतने में उसकी अम्मी जान आ जाती है। अब तो मोबाइल छोड़ दो। क्या आप अपनी आंखें खोना ही चाहते हो क्या तुम? अरे अम्मी, आप भी उस डॉक्टर के बातों में आ गई, वो तो पागल है। अब तुमने गाली भी सीख ली है क्या? अल्लाह ताला तुम्हें कुछ भी खौफ नहीं। अल्लाह ताला से डरो मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। एक दिन रात में सीने में दर्द होता है। अम्मी जान, बाबा जान, कहाँ हो? मुझे बहुत ज्यादा सीने में दर्द हो रहा है। वो सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है कि जैसे मेरी रूह निकलने वाली है। रोते हुए अम्मी जान, या अल्लाह ये क्या हो गया? भरी जवानी में मेरा बेटा मुझे छोड़कर दुनिया से चला गया। कितना मना करा था कि मोबाइल इतना नहीं चलाते, लेकिन ये पागल मेरी एक बात भी नहीं मानता। या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। उसने जिंदगी भर एक भी नमाज नहीं पढ़ी, उसका क्या होगा? या अल्लाह मेरे बेटे पर अपना रहम कर। देखिए ना इमरान के पापा, आज हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। सही कह रही हो सकीना, जाने कहा मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। लाख समझाया उसे, लेकिन वो नहीं माना। माँ बाप की हमेशा नाफरमानी करता रहा, उसकी उसे सजा अब मिली। जो बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसका आखिर में यही अंजाम होता है। या अल्लाह हमारे बच्चे की जान बख्श दे, आज अपना करिश्मा दिखा दे। हाँ मेरे मालिक, मैंने कोई एक भी नेकी की हो, उसके बदले में मेरी औलाद मुझे वापस दे दे। या अल्लाह आज आपने दुनिया वालों को ये करिश्मा दिखा दे, जैसे हजरत मुसा अली ने सांपों को अपनी एक लाठी से करिश्मा दिखाकर उन जादूगरों को अल्लाह की राह में ला दिया था। आज कुछ वैसा ही करिश्मा दिखा दे मेरे मालिक। तभी क्या देखते हैं, आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक घर में रखे हुए कुरान पर पड़ती है। कुरान से गुजरकर उसके सीने में आ जाती है। उसके सीने से सारी वो शैतान की चीजें निकलती है, जिन्हें वो दिन रात देखकर सोता था।
बाद उसे होश आ जाता है और माँ से लिपट जाता है। अम्मी जान, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार था, नाफराम था। माँ तेरी इबादत मुझे आज बचा लिया। आज तूने मौत को भी मात दे दी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मैं आपका भी तो गुनहगार हूँ। मैं आज से अहद करता हूँ कि कभी नमाज ना छोड़ूंगा और कुरान की तिलावत करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, जो मैंने जो तेरी इबादत ना की, जिंदगी भर मुझे माफ कर दे। अल्लाह हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। तो आपने देखा, हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। ना जाने हमारी कब आंख बंद हो जाए, हमारे दोनों हाथ ही खाली रह जाए।